दोस्तों नमस्कार। आर ओ की टेस्ट सीरीज जारी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियोज को देख सकते हैं 2K की स्पीड में या फिर जैसी आपको स्पीड सही लगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ए, ऑप्शन ए, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन। ऑप्शन बी, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। ऑप्शन डी, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें। टीपीएसपी में ए भी है, बी भी है, डी भी है, नहीं है वह है ऑप्शन ई। देखते हैं इसकी व्याख्या को। अस्पृश्यता उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अस्पृश्यता उन्मूलन संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। सामाजिक समता में अभिवृद्धि करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता की कुरीति को समाप्त किया जाए। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 35 द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ऑप्शंस हैं ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी। राइट ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, अर्थात मूल कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला है, उम्र में कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। दूसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। यहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है, उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 एवं 2 सही हैं। ऑप्शन बी 2 एवं 3 सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। तीसरा है,
राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शंस हैं संपत्ति, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में। 1978 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार है और यह संविधान के भाग 12 में शामिल है। भारत के संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। दूसरा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 साल किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है तो राष्ट्रपति उसका फैसला करेगा। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह जो उसे दी गई है को पुनः मंत्रिमंडल के विचारार्थ वापस भेज सकता है तथा पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे लिखित सूचना दी जाएगी। प्रश्न नंबर 5, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1948 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1948 को, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। तब नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से कबायली आक्रांताओं को भगाना शुरू किया। प्रश्न नंबर 6, इस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, अर्थात यहां पर होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहा गया है। संसद कहां पर है? 79 में। संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा। लोकसभा के सभी कार्यों का संचालन राज्यसभा का सभापति करता है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उपसभापति इसका सदस्य होता है तथा राज्यसभा के सदस्य ही इसका निर्वाचन करते हैं, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। उनका चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, इस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शंस हैं 48वां, 57वां, 61वां, 63वां।
राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 61वें। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानमंडलों के चुनावों में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। प्रश्न नंबर 8, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश में से कोई नहीं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत में किसी कारण से राष्ट्रपति की मृत्यु आदि से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के पद पर कार्य प्रारंभ कर देता है तथा नए राष्ट्रपति द्वारा पद धारण करने तक कार्य करता रहता है। यदि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह भी अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय का अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। यहां से प्रश्न बनता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने वाला है, कितने समय में निर्वाचन हो जाना चाहिए? 6 माह के भीतर। प्रश्न नंबर 9, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक सलाहकार समिति, एक परामर्शदात्री समिति, एक प्रशासकीय समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक निरीक्षण प्राधिकरण। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एक प्रशासकीय अधिकरण। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया। इसे संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे 3 स्तर पर बांटा गया है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद के मध्य में स्थानीय निकाय के संगठन को पंचायत समिति कहा जाता है। यह पंचायत समिति ब्लॉक स्तर अथवा विकास खंड स्तर पर होती है। पंचायत समिति एक विकास खंड स्तर पर होती है। पंचायत समिति एक विकास खंड स्तर पर एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। प्रश्न नंबर 10, श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? दसवां, 11वां, 12वां, 13वां। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 13वां। केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन वामपंथी दलों के उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा प्रत्याशी मोहम्मद हामिद अंसारी 10 अगस्त 2007 को देश के 13वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। उन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष में 455 वोट प्राप्त करके एनडीए के उम्मीदवार नजमा हेपतुल्ला को पराजित किया। नजमा को 22 वोट मिले। प्रश्न नंबर 11, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शंस हैं 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 13वां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाता है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इस पद पर पहुंचने वाले राष्ट्रपति के क्रम में इनका स्थान 13वां है। प्रतिभा पाटिल को
65.82% मत प्राप्त हुए। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है अर्थात कानून बन जाता है? ऑप्शंस हैं, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन सी, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। ऑप्शन डी, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति नहीं दे देता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही अधिनियम या विधान बनता है। जब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है, उस विधेयक पर अनुमति रोकने की घोषणा कर सकता है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधित विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को वह संसद को पुनः विचार तथा संशोधन के लिए भेज सकता। अब यहाँ पर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है, धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को। प्रश्न नंबर 13, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में। ऑप्शन ए, 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा एक सतत सदन है अर्थात जो लगातार चलता है। यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं और जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। यह एक उच्च सदन है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। यह जनसंख्या के आधार पर होता है। इसकी कुल अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ऐसे लोगों में से मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 238 सदस्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, लेकिन एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 14, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन सी, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल को। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक में
राज्यों के उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।